दयालु छोटा गिलहरी। घने फुसफुसाते जंगल के बीच एक दयालु छोटा गिलहरी रहता था जिसका नाम सैम था। उसकी फूली हुई मुलायम पूंछ और चमकदार जिज्ञासु आंखें थीं। सैम को बलूत के फल एकॉर्न इकट्ठा करना बहुत पसंद था और वह हमेशा ठंडी सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करता था। एक सुनहरी शरद सुबह सैम जंगल में उछल कूद करता हुआ अपने लिए बलूत के फल जमा कर रहा था और उन्हें अपने खोखले पेड़ में सहेज रहा था। तभी उसने देखा कि पास ही एक छोटा कांपता हुआ कांटेदार हेजहॉग, कांटेदार जंगली जीव हेनरी, एक गिरे हुए पेड़ के नीचे दुबका हुआ बैठा था। हेनरी, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? सैम ने पूछा। हेनरी ने लंबी सांस भरी और कहा, मैं खेलने में इतना मस्त था कि मैंने सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा ही नहीं किया। अब जब बर्फ गिरने वाली है तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सैम को अपने दोस्त के लिए बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मेहनत से जमा किए गए बलूत के फलों के बारे में सोचा। उसने उन्हें इकट्ठा करने में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसने महसूस किया कि दोस्त की मदद करना ज्यादा जरूरी है। चिंता मत करो हेनरी, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास बहुत सारे बलूत के फल हैं, हम उन्हें मिलकर बांट सकते हैं। हेनरी की आंखें चमक उठीं। सच में? लेकिन तुमने इन्हें मेहनत से इकट्ठा किया था। हाँ, सैम ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन दया और दोस्ती किसी भी फल से ज्यादा कीमती होती है। दोनों ने मिलकर सैम के कुछ बलूत के फल हेनरी के छोटे से घर तक पहुंचाए। जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू हुई, हेनरी सुरक्षित और गर्म था, सैम की उदारता की बदौलत। उस दिन के बाद हेनरी ने हमेशा सर्दियों की तैयारी करने का वादा किया और वह सैम की दयालुता को कभी नहीं भूला। दोनों दोस्तों ने सर्दियों का मौसम साथ बिताया, कहानियां सुनाई और अपने गर्म घोंसलों में हंसी खुशी रहे। कहानी की सीख: साझा करने और दयालुता से दुनिया एक और अधिक सुखद और गर्म जगह बन जाती है।